हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो। कल बेटा जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड। और हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में हमने बेटा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की कहानी पढ़ी, वहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा और इसके साथ साथ मार्कोनिकॉफ का रूल देखा था। अब दूसरा बात आती है बेटा मार्कोनिकॉफ के बाद अगला पॉइंट आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बेटा हमें जो पढ़ना है आज वो पढ़ना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल किस तरह से बेटा अप्लाई होता है। देखो बेटा, अब हमारे पास जो है वो क्या बेटा, एल्कीन से आपको जो बनाना है वो क्या बनाना है बेटा, हेलो एल्केन, R सिंगल बॉन्ड X। और बेटा यहाँ पे जो रूल पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा पढ़ना बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की अगर बात की जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। देखो बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात की जाए तो ये बेटा मार्कोनिकॉफ के रूल के जस्ट अपोजिट रूल होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ना कोई इसमें कुछ वैसे महाभारत है जो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, चाहो तो पत्ता लेके बैठ सकते हो, आप पत्ते पे लिखते हो तो है हमारे पास टॉपिक बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अगर बात कीजिए बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल की तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल कहता क्या है, ये क्या कहता है बेटा कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ये देखो नाम से शब्द में आता है केमिस्ट्री के बारे में। जो मार्कोनिकॉफ है उसका जो अपोजिट कहानी होगी वो क्या होगी बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो सर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात की जाए तो सर इट इज जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल, कि ये मार्कोनिकॉफ के नियम के ठीक विपरीत नियम होता है। देखो बेटा कि सर इट इज जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कि भैया कि ये जो है ये मार्कोनिकॉफ रूल के बिल्कुल अपोजिट रूल होता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल में आपने क्या पढ़ा था कि सर नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू क्या बेटा, कम। और सर पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है जहां पे बेटा हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, यहां पे ठीक है बेटा, और समझना चीजों को। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, कि भैया एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, पॉजिटिव पार्ट अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन which have less number of hydrogen, कि सर यहां से अगर बात की जाए तो बेटे जो पॉजिटिव पार्ट है ये वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या बेटा, कम। एंड नेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन which have more number of hydrogen। ये बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है कि अगर एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल की बात की जाए तो सर एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है ये मार्कोनिकॉफ के रूल के जस्ट अपोजिट रूल होता है। अगर यहां से अगर बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, पॉजिटिव पार्ट अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि सर जो पॉजिटिव पार्ट है ये वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बेटा, कम। और सर नेगेटिव पार्ट ये वहां जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बेटा, ज्यादा। इस चीज को कहानी से सुनने से पहले कुछ 2-4 पॉइंट है, नोट डाल के लिखना, ठीक है बेटा। पहले नोट की अगर बात की जाए तो सर जो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है ये बेटा अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कि सर अगर बात की जाए सर इट इज अप्लाई ओनली ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कि भैया अगर ये बात की जाए तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अप्लाई होता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो बेटा हाइड्रोजन हैलाइड में ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा किसके लिए, ओनली ऑन HBr के लिए। और इसके साथ साथ सर जहां पे जो प्रेजेंस होगी क्या बेटा, जो प्रेजेंस होगी वो प्रेजेंस किसकी होगी, पर ऑक्साइड की। प्रेजेंस किसकी होगी बेटा, पर ऑक्साइड।
और सर पेरोक्साइड का मतलब, पेरोक्साइड का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, माइनस का 1। आई कहानी समझ कि सर अगर बात की जाए इट इज अप्लाई ओनली ऑन अनसिमेट्रिकल एल्केन, कि बेटा सिर्फ और सिर्फ असममित एल्केन पर लागू होता है। दूसरी बात की जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड में सिर्फ अप्लाई होगा किसके लिए बेटा, HBr के लिए। थर्ड चीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो किसकी होगी बेटा, पेरोक्साइड की। और पेरोक्साइड का मतलब होता है जहां पे सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण कितना है बेटा, माइनस का 2। एग्जांपल के तौर पे बेटा यहाँ पे लिखा H2O2, सर यहाँ पे लिख दो R2O2, बेटा यहाँ पे लिख दो Na2O2 है ना, सर यहाँ पे ये लिख दूं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O इसका होल ट्वाइस, और यहाँ पे सर O2 है ना। तो यहाँ पे हर सभी पे बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, माइनस का 1। अब देखो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, HBr के साथ। और बेटा यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो किसकी है, पेरोक्साइड की। और पेरोक्साइड में मान लो आपने ये लिख दिया H2O2। अब H2O2 की बात की जाए बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो बेटा जो नेगेटिव पार्ट है ये वहां जाके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन के होंगे बेटा ज्यादा, कि सर ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है और ये कार्बन भी कैसे बेटा, डबल बॉन्डेड। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बेटा, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1। तो बेटा यहाँ पे अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है बेटा, कम। तो हाइड्रोजन कहां पे जाकर अटैच होगा, इस कार्बन के साथ। और सर जो ब्रोमीन है ये नेगेटिव पार्ट है, और जो नेगेटिव पार्ट है ये अटैच होगा किसके साथ, जहां पे क्या होगा बेटा कि सर अगर बात की जाए बेटा ये देखो नेगेटिव पार्ट अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। तो सर ये ब्रोमीन तो कहां लगेगा, इस कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन कहां पे, इस कार्बन के साथ। कब, जब ये पाई बॉन्ड टूट जाए, है ना। और बेटा अगर बात की जाए तो मैंने आपको इनिशियली पढ़ाया था हेल्पर, क्या पढ़ाया था बेटा, हेल्पर, है ना। तो सर H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रोलाइट, L फॉर लाइट, P फॉर पेरोक्साइड। तो बेटा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बॉन्ड का क्लीवेज कैसा होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, है ना। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, फ्री रेडिकल। यानी कि सर यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती ही नहीं है, और जहां पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती वहां पे जो रूल अप्लाई होता है वो किसका होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव का। और जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे रूल अप्लाई होता है किसका बेटा, मार्कोनिकोव का। तो सर जैसे यहां से बॉन्ड टूटेगा तो बेटा हाइड्रोजन तो कहां जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Br। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और एक हाइड्रोजन लगा दो बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, Br। हाय बच्चों को एक सवाल और दे रहा हूं सेम इस तरह से, और बताना कि यहाँ पे जो रूल लगेगा वो मार्कोनिकोव का लगेगा या एंटी मार्कोनिकोव का। कि सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा, HBr के साथ। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो किसकी है, CCl4 की। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो किसका लगेगा, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। दोनों क्वेश्चन को देखना बेटा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पे आ रहा है कि सर यहाँ पे H2O2 और यहाँ पे क्या है बेटा, CCl4। अगर बेटा H2O2 है यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो ही एंटी मार्कोनिकोव का रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज हमेशा किसका लगेगा बेटा, मार्कोनिकोव रूल। तो बेटा मार्कोनिकोव में ये Br है ये कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये क्या होगा बेटा, टूट जाएगा। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपका एंटी मार्कोनिकोव का रूल। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना और घर पे बैठ के करना शांति से, ठीक है बेटा। एक छोटी सी लाइन में बता दो, ध्यान से सुनना कि सर अगर बात की जाए जो एंटी मार्कोनिकोव का रूल है, एंटी मार्कोनिकोव के रूल में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और जहां पे सर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा वहां पे बेटा रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान से सुनना कि सर अगर बात की जाए, चलो इसको लिख लेना बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, बाकी करता हूं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, इसको रब कर दो, ठीक है। देखो ये सब लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपसे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो, है ना भाई। अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, एक बार ही तो मिली है यार, कब तक मौज मस्ती करते रहोगे, हमको तुमसे प्यार है, जीना बेकरार है। देखो सर अगर यहां से बात की जाए बेटा, ध्यान से सुनना कि एंटी मार्कोनिकोव के रूल में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। कि सर अगर बात की जाए बेटा, ध्यान से सुनना कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या सर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या लग रहा है, एंटी मार्कोनिकोव। क्या लग रहा है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल लग रहा है। और एंटी मार्कोनिकोव में सर कार्बोकेटाइन, कार्ब CARB, स्पेलिंग तुम देख लेना, फीलिंग्स पे जाना, इस टाइप की स्पेलिंग नहीं देखना बच्चा।
यहाँ पे सर कार्ब कैटायन नहीं बनेगा, और जहां पे सर कार्ब कैटायन नहीं बनता वहां पे बच्चा रीअरेंजमेंट नहीं होता, और जहां पे सर रीअरेंजमेंट नहीं होता वहां पे हाइड्राइड और बेटा मिथाइल शिफ्टिंग नहीं होती। ध्यान से सुनो सर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एंटी मार्कोनिकोव का रूल रख ले, और एंटी मार्कोनिकोव के रूल में कार्ब कैटायन नहीं बनता, और सर कार्ब कैटायन नहीं बनेगा इसका मतलब बेटा रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो मतलब हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग भी बेटा पॉसिबल नहीं है। आई कहानी समझ? यानी कि जो हमने मार्कोनिकोव में हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग पढ़ी थी, यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लिखना करना, ठीक है बेटा? नहीं आए तो कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है बेटा। यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे लिखा सर H, ये बेटा CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा? HBr के साथ, और यहाँ पे प्रेजेंस क्या है बेटा? Na2O2। एक प्रोडक्ट बता दें क्या बनेगा सर? दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे है सर CH3 बेटा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे रिएक्शन किससे कराई? HBr के साथ, और यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो भी किसकी है बेटा? मान लो यहाँ पे दे दिया R2O2, तो सर आपको प्रोडक्ट बताना है A, क्या बनेगा? और एक बिल्कुल बचकाना सा सवाल जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाएगा, ऐसा नहीं है भाई तुम्हारी मेहनत तुम्हारी जिंदगी को बेहतरीन बनाती है। और बेटा यहाँ पे लिखा है आपका RC डबल बॉन्ड O का होल्ड वाइज O2, तो बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है बेटा? ये आपके एंटी मार्कोनिकोव का रूल था, एक क्वेश्चन था मैंने वो करा दिया, बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है बेटा, इनको ट्राई करना, नहीं हो तो बता देना, मैं इनको कर दूंगा। याद रखना हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग नहीं होगी। चलो मैं आंसर बता ही देता हूँ। तो बेटा जब यहाँ से एंटी मार्कोनिकोव का रूल सीधा सीधा अप्लाई होगा तो बेटा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे? कम, तो सर ये हाइड्रोजन तो कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन साथ, और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? Br। सेम तरीके से सर यहाँ पे भी R2O2 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -1, तो सर यहाँ से जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से, और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा बेटा? Br। ये कार्बन क्वेश्चन बेटा नॉर्मली है, इसके हिसाब से मैंने करवाया था, और ये आपको खुद से करना, ठीक है बेटा? तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा? आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।